जो प्रत्यक्ष है वो सब माया है। तुम क्या चुनोगे और क्या नहीं चुनोगे, ये तुम नहीं, तुम्हारी नियति तय करती है। और नियति तो ऊपर वाला लिखता है। तुम तो बस इस नियति के सेवक हो, मात्र सेवक। बाकी तो सब माया है। ये तो बॉम्ब के टाइमर की आवाज है। तो डिफ्यूज हो चुका है। व्हाट इज दिस? क्या क्या तुमने ये सब? सर, मेरी टीम सर। हाँ हाँ, तुम्हारी टीम, वही पूछ रहा हूं मैं। क्या क्या तुमने अपनी टीम के साथ? अर्जुन, आई एम आस्किंग यू, जवाब दो। हैं? इतनी रात को तुम अपनी टीम के साथ यहां आए क्यों? क्या कोई क्लू मिला था तुम्हें? जवाब दो एसीपी अर्जुन, आई एम आस्किंग यू। कोई क्लू मिल गया था? क्लू? हाँ, क्लू। कोई क्लू नहीं था सर। शक था जो यहां आके यकीन में बदल गया। शक? कौन सा शक? कौन सी सच्चाई? इसी मिल के कंपाउंड में सर एक इलीगल ऑर्गन ट्रेड चलता है। यही नहीं, वहां कुछ आदमी भी थे जिन्होंने मुझ पर अटैक किया। उनमें से एक को मैंने पकड़ा जिसने साइनाइड खाई और उसकी लाश कहाँ है उसकी लाश? लाश नहीं थी सर। हाँ, उठ के चली गई होगी। मेरा यकीन मानिए सर, लाश नहीं थी। आप मेरे साथ आइए सर। आइए सर। कहाँ है वो सारे सबूत अर्जुन जो तुम दिखाना चाहते थे? मेरा यकीन मानिए सर, वो सारे सबूत यही थे। तुम्हें क्या लगता है जो तुम कहोगे हम मान लेंगे? ये सारा प्लान तुम्हारा था। तुम्ही ने अपनी टीम को मारा है। ये कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? ये है सीसीटीवी कैमरे की फुटेज।
आइंदा अगर मुझसे उल्टी बात करने की या उस बारे में सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे और मेरे केस के बीच में आने की कोशिश भी मत करना है, उस बारे में सोचना भी मत, वरना मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुम लोगों के साथ क्या करूंगा। अरेस्ट हिम। स्टाइल है अर्जुन सर की। क्रिमिनल पकड़ते भी है तो शान से, मर्डर भी करते हैं तो पूरे फिल्मी अंदाज से। टाइम बॉम्ब, क्या बात है सर। सर आपसे बहुत कुछ सीखना है। पहले आप सॉरी, पहले तू बहुत येड़ा लगता था मुझको। यस सर, नो सर, सबकी मेहनत खा जाता था अकेला। पुलिस फोर्स अगर इतनी ही निकम्मी है तो तुझे रख लेते अकेले, संभाल लेता पूरी मुंबई को। 2.5% की औकात नहीं। आ गई ना असलियत बाहर। बड़ा आया एसीपी अर्जुन, हवा बना के रखा है। ऐसे इंसान नहीं सुपरमैन हो। जो उड़ते ज्यादा है ना वो गिरते हैं टपक से। देख ऐसे ही धप। शरीर क्या है? एक पात्र है। उस पात्र में रचयिता ने आत्मा को सजाकर इस संसार में भेजा है। मनुष्य घोर परिश्रम करता है, कष्ट सहता है, जल, वायु और अग्नि का सामना करता है और अंततः नष्ट हो जाता है। परंतु आत्मा इन सब से परे है। आत्मा रोज अपने परमात्मा के कुछ और पास पहुंचता है। इस सांसारिक जीवन से बहुत आगे है आत्मा। उस आत्मा को पहचानो, क्योंकि वो ही आत्मा तुम्हारी सच्ची पहचान है। शरीर के मोह को भस्म कर दो, त्याग दो, त्याग दो शरीर को। महूल दिनन प्रचंड अग्नि। I'm ready.
जी सर, वो आ गया है। जी सर, घर सर अपने ही घर में ताला तोड़कर घुस गया। खुद ही जाल में फंसना चाहता है। उसे अभी के अभी पकड़ना होगा। नजर रखो उस पर। सर, मंत्री साहब का फोन। जी सर। इस बार भी अर्जुन तुम्हें चकमा देकर बिल्डिंग से भाग गया ना, तो उसके बाद मैं तुम्हें और समय नहीं दूंगा। और उसके बाद तुम्हारा क्या होगा इसका अंदाजा तुम अपने आप से लगा सकते हो। जी सर, आई प्रॉमिस सर, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। गुड सावंत, फोन रखो और उसे ढूंढो जल्दी। भाग ले अर्जुन, जितना भागना है भाग ले। फिर तो तुझे सारी उम्र अपनी कब्र में ही सड़ना है ना। लगता है कोई नहीं यहाँ पे। चलो चलो। हेलो जी सर, सर वो कहीं नहीं दिख रहा है। ऐसे कैसे गायब हो जाएगा? कम ऑन, ढूंढो उसे, क्विक। यस सर। हेलो, तुम वहां क्या कर रहे थे? एक आखिरी बार फ्लैट चेक कर रहा था सर। दिमाग की वाट मत लगाओ, जाओ बाकियों को ज्वाइन करो। पार्किंग लॉट का चप्पा चप्पा छान मारो। मूव। Hey! बैठ जाओ। लेटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन पढ़ो। मगर आप सरकार चाहती है कि मैं ईटीएफ की तरफ से इस मुजरिम करण से कुछ सवालात करूं। लेकिन सर, आपको तो ईटीएफ से, मेरा मतलब आपके अगेंस्ट वारंट है अपने अकेले के खून के लिए। अच्छा, कहाँ है वारंट? मतलब साफ है। अगर वारंट है तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? खुला कैसे घूम सकता हूँ? सर, आप तो अरेस्ट होने के बाद भाग गए थे ना? भाग गया था। अच्छा, और पुलिस की गिरफ्त से भागने के बाद मैं खुद अपने ही पैरों से चलकर पुलिस स्टेशन के अंदर आया ताकि आप लोग मुझे फिर से गिरफ्तार कर ले। नहीं, आप पुलिस अफसर ही हैं ना? जी सर। क्योंकि असली पुलिस अफसर ऐसी उड़ती हुई अफवाहों पे भरोसा नहीं करते। जी सर। तुम्हें किसी ने ऊपर से खबर नहीं दी? क्या बताया सर? इस पूरे ऑपरेशन को सीक्रेट रखा गया। मेरे भागने की अफवाह निकाली गई, मार्केट में फैले, और ये जितने भी लोग हैं ना, ये सब बेफिक्र हो जाए। हाँ, चलो अब मुझे अंदर जाने दो।
लेकिन सर मुझे उसके लिए सर से बात करनी पड़ेगी। आपके बारे में स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। तो एक काम करो, ये लेटर ऑफ अथॉरिटी को ध्यान से देखो। इसमें किसका साइन है नीचे? डीजीपी सर का है कि नहीं? जी सर। है ना? अभी भी तुम्हें सीनियर ऑफिशियल से बात करनी, और अगर करण फरार हो गया ना तो उसके बाद मुझसे नहीं, तुम और तुम्हारे सीनियर बैठ के यहाँ फोन घुमाते रहना सीनियर ऑफिशियल्स को और समझाते रहना कि इस बार वो कैसे निकल गया हाथ से। मैं भी यहां से जा रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, करण की जिम्मेदारी और जवाबदारी सिर्फ तुम्हारी। एक मिनट सर, काम ले, इन्हें अंदर जाने दो। वो मुलजिम करण जहां भी है, इन्हें वहां ले जाओ। गुड चॉइस इंस्पेक्टर। काम ले, एक कटिंग लेकर आओ। ए शिवाजी। जी साहब। ये लाइन डेट क्यों है? जाकर चेक करो लॉकर में। अभी करता हूँ सर। हेलो सर, वो एसीपी अर्जुन आए। करण लॉकअप में है ना, तो वो कह रहे हैं कि उसे कुछ पूछताछ करनी है। व्हाट? तुमने उसे अंदर कैसे जाने दिया? सर उन्होंने कहा कि अभी वो ऑफिसर नहीं, कस्टडी से भागा हुआ मुजरिम। सर वो बोल रहे थे कि मुझे ये मत बताओ कि वो क्या बोल रहा है। उसको इमीडिएटली अरेस्ट करो अभी। जी सर। ढूंढा उन्हें। ओए ओए, क्या स्पीड पकड़ी है? 0 से 80 सिर्फ 3 सेकंड में? क्या बात है। चुप बैठोगे? तो चुप ही तो बैठा हूँ। क्या सरकारी चूड़ियां लेके बाहर बदनाम होने जाऊंगा? कमाल है, इतने सारे ताले तोड़ चुके हो अपनी जिंदगी में, इतनी सारी गाड़ियां चुरा चुके हो, 17 बार फरार भी हो चुके हो। हथकड़ी तो खोल ही सकते हो। चलो, तुझे अपनी गलतियों का एहसास तो हुआ। अरे मेरे कहने का मतलब है कि तूने भी घर जाके सोचा होगा ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये जाके चुपचाप उस मासूम से बच्चे को छुड़वा ही लेता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि तू जानता है मैं वो नहीं हूँ जिसे तू ढूंढ रहा है। मैंने कुछ बैकग्राउंड चेक किए थे, तुम उतने बड़े क्रिमिनल हो नहीं जितना बड़ा तुम्हें बना के मेरे सामने लाया गया था। तुम तो शतरंज की बैसाख पे एक छोटे से प्यादे। सत्य वचन मेरे भाई, सत्य वचन। इस खेल में और भी बहुत नाम इन्वॉल्व है, ऐसे नाम जो सिस्टम के अंदर के ही, ऐसे नाम जो बहुत पावरफुल, जिनकी वजह से मेरी टीम मेंबर्स की जान गई, और उन तक पहुंचने के लिए तुम मेरी मदद करोगे। मैं वादा करता हूं, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ओ भाई, तेरी अंडरस्टैंडिंग है ना थोड़ी मिस हो रही है। ओए मैं तेरी मदद क्यों करूं? ना मैं तेरा दोस्त हूं, ना मैं तेरी टीम में हूं, ना मैं तुझे सर बोलता हूं, और ना ही तेरी तारीफ से मेरा सीना चौड़ा होगा। तो तू बता, मैं एक भगौड़े की मदद क्यों करूं? देख, और तू मुझे सिर्फ इतना बता दे कि तू ऐसा क्या कर सकता है जो मैं खुद नहीं कर सकता हूं। ओ भाई, मैं तो एक छोटा मोटा चूहा हूं, इधर उधर बिल देख के कट लूंगा। तू लोमड़ी है बेटा, लोमड़ी। पुलिस के सारे अफसर और उनके परदादा भी तुझे ढूंढने के लिए निकल गए हैं, वो भी बंदूकों की बारात के साथ में। देख, तेरी जो भी स्टोरी है ना, मैं सच में सैड हूँ उसके लिए, पर प्रॉब्लम तेरी है। तू मुझे क्यों घसीट रहा मेरे भाई? अरे यार, उस दिन वो गलत ट्रक नहीं चुराया होता ना, तो आज हम दोनों यहाँ प्यार मोहब्बत की बातें नहीं कर रहे होते। तुम्हें पता है उन बॉक्सेस में क्या था? इंसान के पुर्जे, ह्यूमन ऑर्गन्स। वो इस बॉक्स में कहां से आए, कैसे आए, वहां तक पहुंचने में सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो इस केस की तहकीकात ने मुझसे मेरी टीम की जान छीन ली। अभी केस को सॉल्व करना मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने जान पे खेल के तुम्हें जेल से भगाया, इसलिए तुम्हें मेरे लिए करना ही होगा, कुछ भी, कैसे भी। पानी है गाड़ी में।
ओल्गा फ्रेंड है मेरी, रशियन सर्कस में काम करती है। उसकी एक दोस्त थी बैली डांसर, उसका नाम सही था। है। बहुत अच्छी बात है, तुम स्मार्ट भी हो, बहुत सी गर्लफ्रेंड्स भी होंगी तुम्हारी, लेकिन तुम्हारी इन गर्लफ्रेंड्स और दोस्तों की कहानियों में मुझे जरा भी दिलचस्पी नहीं है। उसका नाम था मारिया। उसे दान धर्म पूजा पाठ इन सब में बहुत दिलचस्पी थी। इनफैक्ट वो किसी बाबा वगैरह के पास में भी जाती थी उसके आश्रम में, और वो बाबा भी कमाल था, उससे हिंदी में भी बात करता था, रशियन में भी बात करता था। बेचारी अकेली थी इंडिया में, कोई नहीं था उसका यहाँ पर। इनफैक्ट वो जिस दिन गायब हुई उस दिन भी उसे ढूंढने कोई नहीं आया। लेकिन इस हादसे से ओल्गा बहुत डर गई। मुझे लगता है उसे कुछ ना कुछ तो पता था। वो इसे सैम सी गई थी और उसने एक ही रट लगा के रखी थी कि उसको अपने बेटे के साथ वापस रशिया जाना। बहुत सैड कहानी, लेकिन अफसोस ये सब सुन के मेरी आंखों में आंसू नहीं है। तुझे हमेशा फनी लगता हूँ मैं, हाँ? तुझे इस कहानी में भी डायलॉग बाजी सूझ रही है। ओल्गा ना मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। एक अनजान देश में जान के खतरे के साथ यहाँ वहाँ भागना, वो भी एक छोटे से बच्चे के साथ में, कैसा लगता है ना उसका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। मैंने देखा है सब कुछ करीब से। सॉरी। ओल्गा ये सोच रही थी कि मारिया के गायब होने के पीछे उस गुड़िया का ही हाथ है। गुड़िया? हाँ। मारिया को एक गुड़िया उस बाबा ने ही दी थी। और फिर कुछ दिनों में मारिया से वो गुड़िया खो गई। गुड़िया के खोने के बाद तो मारिया जैसे पागल सी हो गई हो। अब एक गुड़िया के गुम जाने से कोई दीवार पे सर पटक पटक के रोता है क्या? नहीं ना। अच्छा, इसके पहले पागल वागल नहीं थी वो। इधर ओल्गा को ये बड़ा अजीब सा लग रहा, और फिर कुछ ही दिनों में मारिया भी गायब हो गई। ठीक उसी तरह जैसे ये गुड़िया गायब हुई थी। मारिया के गायब होने के बाद तो डर के मारे ओल्गा की हालत खराब हो गई थी। मुझे शुरू में लगा कि अपने करीबी को खोया है तो शायद झटका वटका लगाया उसने, और फिर मुझे ये गुड़िया मिली। अरे गुड़िया तुम्हें कहाँ मिली थी? उसी ट्रक में जिसमें पुर्जे मिले थे ना, वो डब्बों में ऑर्गन्स के साथ में। ये क्या है बे? उठना, रो मत, सुनना मेरी बात, मुझे बहुत डर लग रहा है। बोलना, क्या देखा तूने? क्या छुपा रहा है, बताना। इसके बेटे को भी वो लोग ले गए, उन्हीं के पास है वो बोले वो उन्हीं के पास ही रहेगा, तो तू पुलिस को खबर नहीं करेगा। वो बहुत रो रहा था। मनुष्य घोर परिश्रम करता है, कष्ट सहता है, जल, वायु और अग्नि का सामना करता है और अंततः नष्ट हो जाता है। परंतु आत्मा, छोड़ू, एक और कटिंग लाना। आत्मा इन सब से परे है। सुनाई नहीं दे रहा क्या? एक और कटिंग लाओ। आत्मा हेलो रोज अपने परमात्मा के कुछ और पास पहुंचता है। इस सांसारिक जीवन से बहुत आगे है आत्मा। उस आत्मा को पहचानो, क्योंकि वो ही आत्मा तुम्हारी सच्ची पहचान है। शान कैसा? प्रचंड अग्नि, बाबा प्रचंड देव की निशानी। Get out!
मुझे कोई नहीं चाहिए रूम में, आउट। गार्ड, अरे कहां चले गए तुम लोग? संभाल के मंत्री जी, खाना मेहनत की कमाई का नहीं है, फिर भी चीज तो महंगी है। अरे अरे घबराइए नहीं, रिलैक्स। भगवान ना करे आपको हार्ट अटैक आ जाए। वैसे कौन से भगवान में विश्वास रखते हैं? बाबा प्रचंड देव। तुम्हें पता है कि तुम क्या बक रहे हो? तुम अंदर कैसे आए? जितना भी मुझे निकाल लीजिए मंत्री जी, वापस तो मैं आ ही जाऊंगा। और सच्चाई के बारे में जानकर रहूंगा। आप ही ने मुझे मेडल देने का डिसीजन लिया था ना मंत्री जी। आपके और आपके उस बाबा प्रचंड देव के बारे में सारी सच्चाई जान चुका। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? आपका खेल खत्म होने को आया मंत्री जी। आपने तो मुझे मेडल दिया नहीं, लेकिन आपके हाथों में हथकड़ियां जरूर पहनवाऊंगा। आपके बारे में मैं सब कुछ जान चुका हूं। आपके और बाबा प्रचंड देव के बारे में, इलीगल ऑर्गन ट्रेड, फेक बैंक अकाउंट, सबके बारे में पता चल चुका है। यही नहीं, बाबा के आश्रम के बारे में अब सब कुछ पानी की तरह साफ दिखाई देने लगा है। क्या हुआ मंत्री जी, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। लीजिए पानी पीजिए, लीजिए। और अब आपको आपकी प्रमोशन की खबर भी दे दी जाए। रशियन एम्बेसी और आईबी तक ये सारी इंफॉर्मेशन जा चुकी। उनकी इंक्वायरीज तो शुरू भी हो गई हैं। आप क्या कह रहे थे कि आपकी फोर्सेस मेरे पीछे हैं ना, उनके भी बाप अब आपके पीछे। सारे इलीगल बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टीज अब तक जब्त भी हो चुकी होंगी। इसमें तो कुछ भी फ्रीज नहीं हुआ, सारा पैसा बैंक में ही है। यकीन नहीं होता मंत्री जी? वेट कर लीजिए। जी, बाबा जी को फोन दो। ध्वनि का उच्चारण कीजिए। बाबा जी सिर्फ ध्वनि का उत्तर देते हैं। माहौल दिनाद प्रचंड अग्नि। प्रणाम बाबा। यशस्वी भव। बोलो पवार। बाबा बहुत कम समय है और सारे पैसे अकाउंट से ट्रांसफर करने हैं, और वो नहीं तो अकाउंट फ्रीज कर देगा बाबा। बहुत अशांत लग रहे हो। वो एसीपी अर्जुन यहाँ आया हुआ है, जिसे फोर्स से निकाल दिया गया था। वो यहाँ आया है, उसके हाथ में बंदूक है बाबा।
बाबा बाबा मुझे लगता है उसने पानी में टैबलेट मिलाया बाबा। बाबा बाबा ये मुझे मार डालेगा। शांत हो जाओ। मैं ऐसा करता हूं कि मैं अपनी सिक्योरिटी भेजता हूं तुम्हारे लिए। सारी तैयारी हो गई, अब बस उन बारातियों को इंतजार है। मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा, वो तुम लोगों को भी मार डालेगा। मैं कह रहा हूँ वो हमारा पीछा कर रहा है। कहीं तो होगा वो, है? कहीं तो होगा वो। मैं कह रहा हूँ वो हम लोगों को मार डालेगा, तुम लोगों को मार डालेगा। तुम कहीं उसके आदमी तो नहीं हो? मंत्र बोलो, तुम मंत्र बोलो। माहुल दिनान प्रचंड अग्नि। हाँ। माहुल दिनान प्रचंड अग्नि। हाँ तुम बोलो। माहुल दिनान प्रचंड अग्नि। तुम बोलो 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 बोलो। पासवर्ड। महूल दिनन प्रचंड अग्नि। फिर से दोहराइए। महूल दिनन प्रचंड अग्नि। आत्मा का द्वार तुम्हारे अंतर्मन में ही है। अपने मन रूपी झरोखे से आत्मा को बाहर देखने दो। इस संसार से अपने आप को मुक्त कर दो। आसमान में स्वच्छंद उड़ान भरो। क्या दिखाई देता है? आंखें बंद करो। इस दृष्टि से परे भी एक दृष्टि है, उसे देखो। तुम्हारे अंदर कितना प्रकाश भरा है, कितना प्रकाश। अर्जुन, एसीपी अर्जुन, तुम्हें तो आना ही था अर्जुन, और हम भी तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। चढ़ना अमृत पिला पिलाकर हम तो थक गए, लेकिन तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं जगा पाए। वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। बस अर्जुन बस, चारों तरफ शांति है और तुम्हारी मुक्ति का रास्ता बिल्कुल साफ है।
ओए, तू मेरा पीछा कर रहा है या मैं तेरा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहों को अपने बिल से निकालने के लिए क्या करते हैं? क्या? उनके बिल में ना आग लगा दो, अपने आप भाग जाएंगे सारे। अपनी मां से बहुत अधिक प्यार करते हो? करण, अस्त्र शस्त्र व्यर्थ है यहां, निरर्थक है यहां। तुम्हारे मित्र की अंतिम धरोहर हमारे पास है। उत्तेजना में ऐसा मत करना कि इसकी जान गंवा दो तुम। अरे एक भूल हो गई हमसे, हमने इसका रूसी पुतला तो बनवाया ही नहीं, तो फिर इसकी लाश को कैसे तुम्हारे पास सजा संवार कर भेजेंगे? समस्या हो गई। याद है तुम्हें इसकी माता की लाश को हमने कितना सजा संवार कर तुम्हारे पास भेजा था? क्यों किया तूने ये सब? मैंने कुछ नहीं किया। इस बेचारे की मां के पाप धुल गए। जो भी कुछ किया नियति ने किया, उसकी किस्मत में यही लिखा था। परंतु जिस प्रकार उसकी मुक्ति हुई तो सौभाग्य की बात है, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। परंतु नहीं, तुम तो तेजना में आकर हथियार लेकर बदले की भावना से यहां पर आ गए हो। बकवास! तू भी ने उसको मारा है, तू भी ने इन सबका मर्डर किया है। बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। मैंने किसी को नहीं मारा। मैं तो हर व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा का संबंध बताता हूं, सच बताता हूं, ताकि वो जो भी कुछ करते हैं स्वयं करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं। प्रेम, अत्यधिक प्रेम, अनन्य प्रेम, अगाध प्रेम। इस बालक को अपनी मां से बहुत प्रेम है। तो फिर मैं कौन होता हूं इसके और इसकी माता के प्रेम के बीच में आने वाला? तो फिर इसे इसकी माता के पास ही भिजवा देते हैं। और हां करण, तुम भी तो इसकी माता को बहुत प्यार करते थे ना, तो तुम्हें भी वहीं पहुंचा देते हैं। कितना कितना अच्छा लगेगा जब तीन आत्माएं आपस में मिलेंगी। प्रेम का सागर घनघोर घटा बनकर बरसेगा। अरे भाई, मुक्ति दो इन्हें। महूल दिनन प्रचंड अग्नि। मदिरा मदिरा मदिरा। क्या कर रहा है धूर्त? महूल दिनन प्रचंड अग्नि।
ठीक तो है ना तू? खून कितना भरा है बे? डरो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें, जिंदा रहोगे। ओ, आर्ट फिल्म के हीरो कराना का डरता ना तो प्लान के मुताबिक पहले तुझे भेजता और खुद लास्ट में एंट्री मार के तुझे गोली मार के हीरो बन जाता। गोली तो मैं भी मार लेता बे। हाँ, लेकिन अर्जुन का निशाना कभी नहीं चुकता। हाँ मेरे धनुर्धर, चला बांध इसे। ऐसा नहीं है कि जब कहीं कोई आग लगती है तो सब कुछ खत्म करके ही जाती है, कि कुछ भी नहीं बचता। हर आग के बाद भी कुछ रह जाता है। चारों तरफ रह जाती है राख, बीते हुए लम्हों की राख। जो भी अपना था उसे मैं गवा चुका। मैं भी कभी आप ही की तरह खुश था। मेरी भी एक जिंदगी थी, हंसियों से भरी हुई, और उस जिंदगी को बांटने के लिए मेरे साथ भी कोई था जो हर भारी से भारी मुश्किल को धीरे से बिना कुछ कहे हल्के करके चली जाती थी। और एक बार जब वो गई तो कभी लौट कर नहीं आई। आज तो बस उसकी यादें रह गई हैं। मैं हूं अर्जुन सूर्यकांत राउते और आज मेरी नई जिंदगी की पहली सुबह है। एक ऐसा केस आया मेरी जिंदगी में जो अपने पीछे मेरे लिए छोड़ गई तो सिर्फ राख। जिस सिस्टम को मैंने अपनी जिंदगी से बढ़कर माना, उसी सिस्टम ने मुझे धोखा दिया। मगर इस आग के धुएं को चीर कर आज मैं बाहर आया, क्योंकि अर्जुन सूर्यकांत राउते किसी भी सिस्टम का मोहताज नहीं है। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ, खेल तो बस शुरू ही हुआ है। सिस्टम के अंदर से ना सही, पर क्राइम के खिलाफ मेरा जंग चलता रहेगा। चाहे वो क्राइम किसी गली मोहल्ले में हो या फिर सिस्टम के अंदर। क्राइम और क्रिमिनल का सबसे बड़ा दुश्मन अर्जुन था, अर्जुन है और अर्जुन ही रहेगा। मुझे याद रखना ही है तो बस इतना ही याद रहे। मैं ये शपथ लेता हूँ और प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारत और भारत के विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति पूर्ण श्रद्धा एवं सच्ची निष्ठा रखूंगा। कानून के साथ भी और अब कानून के बाद भी, क्योंकि अर्जुन अब करण के साथ मिलकर लड़ेगा जुर्म के खिलाफ और देगा अपराधियों को मात। अगले हफ्ते से आ रहे हैं करण और अर्जुन आपको आपका हक दिलाने।